आप सभी साथियों को मेरा नमस्कार। दोस्तों आइए देखते हैं आज के मुख्य समाचार। यूपी जन्माष्टमी पर अवकाश 19 को घोषित। लखनऊ जन्माष्टमी के मौके पर सार्वजनिक अवकाश अब 18 की बजाय 19 अगस्त को होगा। तो इस संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग ने बुधवार को आदेश जारी कर दिया है। सामान्य प्रशासन के प्रमुख सचिव जितेंद्र कुमार की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि पहले निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के तहत 18 अगस्त को जन्माष्टमी का सार्वजनिक अवकाश घोषित किया गया था, लेकिन हिंदू पंचांग के अनुसार त्यौहार 19 अगस्त को मनाए जाने की सूचना मिलने पर अवकाश में बदलाव किया गया। तो अब विद्यालय 19 को बंद रहेंगे और यानी आज विद्यालयों को खोला जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। परिषदीय शिक्षकों को जाना होगा विद्यार्थियों के घर। घरों या विद्यालय बच्चे रत्नमार तरीके से तभी कुछ सीख पाते हैं जब वे सीखने वाले से अपनापन महसूस करें। इसलिए माँ को सबसे बेहतर शिक्षा कहा गया। बच्चों और शिक्षकों के बीच कुछ ऐसे ही जुड़ाव बनाने की पहल परिषदीय विद्यालयों में शुरू होने जा रही है, यानी एक नई स्कीम को लॉन्च किया जा रहा है। विश्व शिक्षा विभाग ने इसके लिए अगस्त के दूसरे पखवाड़े से लेकर दिसंबर के पहले पखवाड़े तक शिक्षक विद्यार्थी संबंध अभियान, तो ये अभियान का नाम है शिक्षक विद्यार्थी संबंध अभियान की कार्ययोजना तय की है। इसमें शिक्षकों को विद्यार्थियों के घर जाना और अभिभावकों को स्कूल बुलाना जरूरी किया गया है। विश्व शिक्षा परिषद के प्राथमिक स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे विद्यालय वातावरण से सहज हों, इसके लिए उन्हें भावनात्मक रूप से तैयार करने की जिम्मेदारी शिक्षकों की होती है। बच्चों को बच्चों के विषय के साथ खेल गतिविधियां भी करानी चाहिए। बच्चों की जिज्ञासा को दूर करें, समस्याओं को हल करें। वह क्षमता विकास के लिए रचनात्मक माहौल बनाया जाना जरूरी है। इससे बच्चे, विद्यालय और शिक्षक के बीच सार्थक व स्वास्थ्य संबंध स्थापित होते हैं। विश्व शिक्षा विभाग का मानना है कि विद्यालय शिक्षण से जरूरी है विद्यालय में शैक्षिक प्रदेश बनाना है। इसी को ध्यान में रखकर कार्य किया जा रहा है। विभाग ने इसके लिए साप्ताहिक गतिविधियां तय की हैं। मसलन छात्र छात्राओं को इस तरह पढ़ाएं कि उन्हें एक टीम के रूप में कार्य करने की जरूरत पड़े। छात्रों के साथ घरेलू सामग्री और स्टेशनरी का उपयोग करके नवाचार करें। शिक्षक विद्यार्थियों के घर का भ्रमण करें, उनके बीच प्रतियोगिताएं कराएं, स्कूल में प्रदर्शनी और मेल लगाएं। तो अब परिषदीय शिक्षकों को जाना होगा विद्यार्थियों के घर। तो चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बेसिक के शिक्षकों ने निकाली तिरंगा यात्रा। वक्ता बोले, यात्रा से दिया संदेश, हम राष्ट्र को समर्पित एक संगठन है। बेसिक शिक्षकों ने निशांतगंज स्थित बेसिक शिक्षा निदेशालय से जीपीओ पार्क तक निकाली तिरंगा यात्रा। आजादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षक संघ के आह्वान पर बुधवार को प्रदेश संगठन के पदाधिकारियों और शिक्षकों ने विशाल तिरंगा यात्रा निकाली। निशांतगंज स्थित बेसिक शिक्षा निदेशालय जीपीओ पार्क तक तिरंगा यात्रा निकाली गई, जिसको स्कूल महानिदेशक विजय कृष्णानंद ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इसके पहले सुबह 10 बजे निदेशालय परिसर में संगठन के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर दिनेश चंद्र शर्मा के नेतृत्व में सभी पदाधिकारियों और सैकड़ों शिक्षक एकत्र हुए। जीपीओ पार्क स्थित गांधी प्रतिमा पर प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर दिनेश चंद्र शर्मा ने संबोधित करते हुए कहा कि यहाँ प्रदेश भर से पदाधिकारी और शिक्षक अपनी किसी मांग को लेकर नहीं आए, बल्कि आज़ादी का जश्न मनाने को आए। तो ये बेसिक के शिक्षकों ने भी तिरंगा यात्रा को अभियान को शुरू किया है और इसको हरी झंडी दिखाई है श्री विजय किरण आनंद जी ने। तो चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। डीएलएड की 1.60 लाख से अधिक सीटें रह गई खाली। संवाददाता, डीएलएड बीटीसी प्रश्न 2022 सत्र में 1.60 लाख से अधिक सीटें खाली रह गई हैं। परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय की ओर से बुधवार को सीटों का अंतिम आवंटन जारी कर दिया गया। जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान डाइट की 10,600, निजी कॉलेजों की 2,06,000, कुल 2,16,600 सीटों पर परीक्षा नियामक प्राधिकारी को प्रवेश देना था। प्रवेश के लिए 1,70,107 अभ्यर्थियों ने ऑनलाइन आवेदन किया था। इनमें से 60,907 अभ्यर्थियों ने कॉलेज का विकल्प भरा था। 55,670 को ही कॉलेज आवंटन हो सका है, यानी कुल 2,16,600 सीटों में से महज 25% लगभग पर ही प्रवेश हो चुका है। यहाँ पर 75% सीटें खाली रह गई हैं। 22 अगस्त को पूरी की जाएगी ये प्रवेश प्रक्रिया। तो डीएलएड का क्रेज घटता जा रहा है और डीएलएड में निजी संस्थानों को विद्यार्थी नहीं मिल रहे हैं, सिर्फ गवर्नमेंट की सीटें ही फुल भर पाई हैं। तो ये डीएलएड का क्रेज बीएड की वजह से ये क्रेज घट रहा है, क्योंकि बीएड 1 से 12 तक के लिए अप्लाई होती है और डीएलएड 1 से 5 तक के लिए। तो चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। सेना के बाद अग्निवीरों की तर्ज पर बैंकों में भी होगी बहाली। सेना में अग्निवीर तर्ज पर अब बैंकों में भी कर्मचारियों की बहाली होगी। यह कर्मचारी कॉन्ट्रैक्ट पर रखे जाएंगे। देश का सबसे बड़ा सरकारी बैंक स्टेट बैंक अपना खर्च कम करने के लिए मानव संसाधन संबंधित मुद्दों के लिए एक अलग कंपनी शुरू करने जा रहा है। तो ये अब बैंकों में भी इस प्रकार की भर्तियां होने जा रही हैं। तो ये धीरे धीरे अग्निवीरों की ओर भर्तियां बढ़ती चली जा रही हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। पीएम श्री
स्कूलों का रोड मैप तैयार। पहले दौर में देश भर के 15,000 स्कूलों को किया जाएगा अपग्रेड। प्री प्राइमरी से 12वीं तक स्कूलों को होंगे शामिल, सितंबर में लॉन्च। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति तेजी से अमल कराने में जुटी केंद्र सरकार जल्द ही सभी राज्यों में प्रस्तावित पीएम श्री स्कूलों को भी शुरुआत करेगी। इसका पूरा रोड मैप तैयार हो चुका है। माना जा रहा है कि सितंबर के मध्य तक इन्हें लॉन्च कर दिया जाएगा। यह स्कूल न केवल राज्यों के लिए मॉडल स्कूल होंगे बल्कि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के ध्वजवाहक भी होंगे। इनमें नई नीति से जुड़ी सारी सिफारिशों पर अमल होगा। योजना के तहत 2024 तक देश भर में 15,000 से ज़्यादा सरकारी स्कूलों को अपग्रेड किया जाएगा। इनमें प्री प्राइमरी से 12वीं तक के स्कूल शामिल होंगे। खास बात यह है कि इस योजना के तहत कोई नया स्कूल स्थापित नहीं होगा बल्कि पहले से संचालित सरकारी स्कूलों को अपग्रेड किया जाएगा। ऐसे स्कूलों को प्राथमिकता मिलेगी जिनका इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत है और उनके पास पर्याप्त जगह है। शिक्षा मंत्रालय के मुताबिक इसके तहत सभी ब्लॉकों में एक प्री प्राइमरी और एक प्राइमरी स्कूल को अपग्रेड किया जाएगा। प्रत्येक जिला स्तर पर एक माध्यमिक और एक वरिष्ठ माध्यमिक स्कूल को स्कीम से जोड़ा जाएगा। सभी राज्यों से प्रस्ताव मांगे गए हैं। मंत्रालय से जुड़े उच्च पद सूत्रों के अनुसार प्रस्तावित पीएम श्री स्कूलों से जुड़ी स्कीम को लेकर वित्त मंत्रालय सहित केंद्र सरकार से जुड़े दूसरे मंत्रालयों और राज्यों के साथ अंतिम दौर की चर्चा चले। तो ये इस प्रकार के स्कूल खोले जा रहे हैं जिससे कि गुणवत्ता को शामिल किया है। तो इस टाइप से स्कूल होंगे, इनको देख ले। इन स्कूलों को शिक्षा व्यवस्था का ढांचा अधिक प्रायोगिक, समग्र, एकीकृत और वास्तविक जीवन शैली पर आधारित होगा। साथ ही विषयों को कुछ इस तरह से पढ़ाया जाएगा कि ताकि छात्रों में जिज्ञासा पैदा हो। इस दौरान छात्रों को चर्चा आधारित और लचीली शिक्षा दी जाएगी। प्री प्राइमरी और प्राइमरी स्तर पर छात्रों को खेल आधारित शिक्षा दी जाएगी। इन सभी स्कूलों में स्मार्ट क्लास, पुस्तकालय, स्किल लैब, ये सारी व्यवस्था यहाँ पर होंगी। तो चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। उसी पद पर नई तैनाती के खिलाफ कोर्ट जाएंगे सरप्लस शिक्षक। तो ये सरप्लस शिक्षक आप कोर्ट जाएंगे। राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में छात्र संख्या के अनुपात में शिक्षकों निर्धारण, सरप्लस शिक्षकों की गणना, समायोजन के लिए विद्यालय में विषय वर्ग पदों सूची के बाद अब ऑफलाइन तबादले में अधिक आवेदन होने के बावजूद सिर्फ 122 के स्थानांतरण और उसमें भी गड़बड़ी के खिलाफ शिक्षक मुखर होने लगे। सरप्लस घोषित करने के बाद उसी विद्यालय में उसी विषय पर नए शिक्षक की तैनाती ने प्रभावित शिक्षकों के आक्रोश को और भड़का दिया। 9 शिक्षकों ने सरप्लस चुने के खिलाफ सामूहिक रूप से याचिका लगाने की तैयारी कर ली। तो ये मामला इस टाइप से है कि जहां पर सरप्लस शिक्षक थे, जब समायोजन की बात आई तो उसी विद्यालय में उसी विषय पर नए शिक्षकों की तैनाती कर दी गई है। तो इस वजह से ये शिक्षक अब कोर्ट जाने की तैयारी कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि राजकीय माध्यमिक विद्यालय में शिक्षण व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए शिक्षकों के समायोजन व्यवस्था विभाग ने बनाई थी। इसके लिए छात्र संख्या के आधार पर सरप्लस शिक्षकों सूची तैयार की गई थी। इन सरप्लस शिक्षकों के समायोजन के लिए विद्यालयों में विषयवार 5,000 से अधिक रिक्त पदों की सूची जारी की गई थी। इसमें महिला संवर्ग में 2800 तो ज़्यादा, तो पुरुष संवर्ग में 2200 से ज़्यादा पद हैं। इन रिक्त पदों के सापेक्ष शिक्षकों से विकल्प भरने के लिए निर्देश प्रदेश के सभी जिला विद्यालय निरीक्षकों को अपर शिक्षा निदेशक के गुप्ता ने दिए हैं। इधर कुछ सरप्लस शिक्षकों से याचिका लगाने की प्रक्रिया पूरी कर ली गई। इसमें वह शिक्षक भी शामिल है जिन्हें सरप्लस दर्शाकर उनके स्थान पर दूसरे जनपदों से ऑफलाइन स्थानांतरण कर पदस्थापन किया गया। तो इस वजह से ये मामला आप कोर्ट जाने के लिए तैयारी में है और उसी पद पर ये नई तैनाती के खिलाफ शिक्षक आप कोर्ट जाएंगे। तो आज की खबरों में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट्स के साथ। आपने अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि डेली अपडेट्स शिक्षा विभाग से संबंधित वीडियो अपलोड होते रहते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नई अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।